Today our topic is Young double slits experiment. Most important MCQs from this topic. Question 1. In Young double slit experiment, the fringe spacing is equal to. Right answer is lambda L divided by D. This is the spring spacing is equal to this formula. Question 2. The fringe spacing in a double slits experiment can be increased by decreasing the slit separation. D की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज्ड हो जाएगा फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है। y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी होता है, तो d अगर हम डिक्रीज करेंगे तो y मतलब फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्वेश्चन 3. यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, ये एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म्ड हुआ था? 1801, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4. द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा एंड टेन थीटा आर इक्वल फ्रॉम 0 डिग्री टू, तो यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू इक्वल टू 10 डिग्री। जब ड्राइव करते हैं फार्मूला तो वहाँ पे 10 डिग्री इक्वल रखते हैं बेसिकली डिफरेंस उसका। क्वेश्चन बात करते हैं 5 की। यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, ये एक्सपेरिमेंट की क्या चीज़ प्रूव करता है? वेव नेचर ऑफ द लाइट, लाइट की जो नेचर होती है वह वेव नेचर होती है। इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6. फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वायलेट कलर इज़ अप्रोक्सीमेटली, कितनी विड्थ होती है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली रेड और वायलेट के दरमियान, सुर्ख और बनफशी रंग के दरमियान 3 टाइम्स होती है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 7. येलो सोडियम लाइट ऑफ द वेवलेंथ 589 नैनोमीटर emitted by the single source passing through a narrow slits separation 1 millimeter apart. The interference pattern is observed on a screen 100 centimeter away. The distance between the two adjacent bright fringes is, तो फ्रिंग्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 589 माइक्रोमीटर। इज़ द राइट आंसर। y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 8. फ्रिंग विड्थ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन दी टू स्लिट्स, फार्मूला हमने स्टार्ट में देखा डी के ऊपर, सेपरेशन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन 9. द पाथ डिफरेंस बिटवीन दी टू interference waves at the point on a screen is 11.5 times the wavelength. The point is, the right answer is dark. is the right answer, dark होगा। क्वेश्चन 10. लास्ट टाइम पीपीएससी के एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 10 क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, द डिस्टेंस द स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली उसकी निस्बत अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स अगर हम डबल कर दें एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस द स्लिट्स एंड स्क्रीन के दरमियान, ठीक है। स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्लिट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, तो उस वक्त क्या फ़र्क पड़ेगा? बेसिकली फ्रिंज विड्थ स्पेसिंग के दरमियान फ़र्क क्या पड़ेगा? 1/4 हो जाएंगी। डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11. द रेशियो ऑफ द फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आर, ब्राइट एंड डार्क के फ्रिंज के दरमियान जो रेशियो होती है बेसिकली हमारे पास 1:1 रेशियो होती है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 12. Yellow light emitted by the sodium lamp in young double slits experiment is replaced by the monochromatic blue light of the same intensity, then the fringe width will be the, इंटेंसिटी सेम होगी तो उस वक्त हमारे पास येलो से बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लाइट के वेवलेंथ के बेसिकली चेंज होने से बेसिकली वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे बेसिकली फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 की। what will be the happen if one of the slits in young double slit experiment is covered with the cellophane paper which absorbed a fraction of the intensity of the light from the slits,
तो इसका राइट आंसर बेसिकली ब्राइट फ्रिंग्स विल बिकम्स द लेस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स विल नॉट कम्प्लीटली डार्क। तो बेसिकली सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। ब्राइट जो होगा वो लेस ब्राइट हो जाएगा और डार्क जो होगा वो लेस डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज। 15 क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन द यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट। तो राइट आंसर इसका बनेगा सी, ओनली द सेंट्रल फ्रिंग्स इज वाइट, ऑल द अदर फ्रिंग्स आर कलर्ड। Question 16, young double slit experiment, the distance between the slits and the screen is doubled and the separation between the slits is reduced to half. The fring's width will be the becomes 4 times. According to formula, B is the right answer. Question 17, the formula for the fring spacing y is equal to lambda L over D. B is the right answer. Question 18, young double slits experiment, the position of the dark frings is given by. डार्क फ्रिंग्स का फार्मूला y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा L by D. दिस इज द डार्क फ्रिंग्स फार्मूला। क्वेश्चन नेक्स्ट 19, इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड एज कंपेयर टू रेड लाइट देन फ्रिंग स्पेसिंग विल बी द डिक्रीजेस। बेसिकली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ चेंज होगी तो बेसिकली फ्रिंग स्पेसिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। 19 का राइट आंसर अभी। तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यंग डबल स्लिट्स YDSC एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट लेके चलेंगे इंटरफेरेंस इन द फ्लेम्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।